बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतजार की घड़ियां अपने अख्ताम को पहुंची। पहले कराची और अब लाहौर निगाहों का मरकज था। पहले जोस बटलर ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान आई है और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम साहब ने ICC वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए सबसे पहले उस 15 रुकनी स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। और पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा जनाब इफ्तिखार अहमद हैं, शान मसूद हैं, उसके साथ हैदर अली इस 15 रुकनी टीम का हिस्सा हैं। और ICC वर्ल्ड T20 के लिए खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हो रही है। अपने घुटने की तकलीफ के हवाले से वो नहीं खेल सके थे एशिया कप। उसके अलावा नसीम शाह टीम में शामिल है, मोहम्मद हसनैन है, वसीम जूनियर की टीम में वापसी हुई है। हारिस रऊफ और उस्मान कादिर जिनके नाम के हवाले से कहा जा रहा था शायद वो टीम में ना हो, वो टीम का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड में। इसके अलावा 3 ट्रैवल रिजर्व का ऐलान किया गया है। फ़खर जमान और उनके साथ विकेट कीपर मोहम्मद हारिस और शान नवाज धानी, ये होंगे जनाब 3 ट्रैवल रिजर्व। और सीधा हम चलेंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ जो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, तबसरों तज्जियों के लिए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और तजियाकार आलिया रशीद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। आकिब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ, क्या कहेंगे आप? यही कहा जा रहा था कि टीम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, 2 तब्दीलियां की गई हैं, फोर्स चेंज है और फ़खर की जगह टीम में शामिल हुए हैं शान मसूद और टीम में वापसी हुई है उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी की, मोहम्मद वसीम जूनियर की। जी आकिब। जी देखिए, इसमें जो स्क्वाड हुआ है उसमें नो लर्निंग, उधर के उधर ही खड़े हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो चले मान लेते हैं कि आपका सब कॉन्टिनेंट UAE की पिचेस है, ये बैट्समैन जो है छोटे छोटे रोल प्ले कर लेते हैं, इफ्तिखार या आसिफ अली या खुशदिल। और जब आप ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हैं, ग्राउंड बड़ी हैं, पिचेस में बाउंस होगा, वहां पे आपको टेक्निक चाहिए। आप इस तरह के 1 डायमेंशनल प्लेयर जो सिर्फ अक्रॉस द लाइन मारते हैं, ये ज्यादा सक्सेसफुल हमने कभी देखा नहीं वहां पे हो। सो आई थिंक इन्होंने गलती ये की है कि ये जो तैयब ताहिर एक प्लेयर है, देखिए जब तक आप किसी प्लेयर को, आपको ये नहीं पता कि आपको किस कंडीशंस में किस टाइप का प्लेयर चाहिए, वो परफॉर्म भी कर रहा है, तो फिर असल में अगर आपने ये 6 टीमें कर दी, लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है प्लेयर्स के पास। और मैं ये T20 देख रहा था तो मेरा दिल चाह रहा था टीवी तोड़ दो। उनमें 70% ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान नहीं खेलना। तो आपने 6 टीमें कर दी, उसमें भी आपके जो 30% प्लेयर्स हैं वो भी जो यंगस्टर्स है वो पानी पिला रहे हैं। जो 40-40 साल के हैं, असद शफीक जैसे लोग जो है, इस तरह के लोग जो 40 साल का, वो भट्टी है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सोहेल खान है। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये पैसा जाया जो कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसका हमें फायदा क्या हुआ? अच्छा आगे, क्योंकि टीम का अनाउंस हो गया, मैं चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट क्विकली जो है पहले टीम के सिलेक्शन के हवाले से बात कर लें। सिकंदर बख्श साहब जो है वो इधर उधर देख रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, बहुत कुछ आपने कहा लेकिन वो कहते हैं कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आज मैं सिर्फ सवालात करूंगा, आपको ठीक लगी है सिलेक्शन? वैसे मुबारक हो, शान मसूद आ गए टीम में। नहीं, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? शान मसूद आ गए, अच्छी बात है। उनको 1 साल पहले आ जाना चाहिए था, जब वो परफॉर्म कर रहे थे उसी वक्त आना चाहिए था, मगर वो खिलाते नहीं। मैं हैरान हूँ। मुतमईन है आप टीम से? नहीं, ये सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये कि वही टीम है। सरप्राइज़ जो है वो यही है कि ये वही टीम है कि जो कि फेल हो चुकी है। और ये आपको अगर वो बहुत खुशफहमी में कि हम फाइनल में पहुंच गए, तो हम सबको पता है कि हम ज़रूर इंडिया से एक मैच जीते, मगर उसके बाद हम कोई भी मैच ऐसा नहीं खेले कि जिसमें हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो चलेगी या ज़बरदस्त किस्म की खेलेगी। मैं तो आई फील सॉरी फॉर फ़ख्र। उन सबको ले लिया गया है जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी। फ़ख्र की तो एक 50 था, उसको आपने बाहर कर दिया, सुना उनका घुटना है, मगर अगर रिजर्व में वो आ सकते हैं तो टीम में। मैं भी यही सोच रहा था। तो भाई जब सारों को ही रख लिया आपने, तो बेचारा फ़ख्र ने क्या गलती की? अच्छा, आलिया रशीद की तरफ चलते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आलिया, पिंडी में रहते हैं चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब और आप रहती हैं इस्लामाबाद में। बड़ी आपने सजेशंस दी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जितने फासले हैं नहीं इस्लामाबाद और पिंडी के, लेकिन लग रहा है कि फासले बढ़ गए। कोई बात नहीं सुनी उन्होंने आपकी? मेरा ख्याल
तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो दूरी है उनका नहीं पता। वो जो है ना मोहम्मद वसीम, वो बस चाय पीने की हद तक तो वो पिलाने की हद तक वो करते हैं सलाम दुआ। आलिया, क्विक रिएक्शन क्या है आपका इस 15 रुकनी टीम पे? क्विक रिएक्शन यही है कि शान मसूद को हम देखना चाहते थे और फ्रेंकली फखर की परफॉर्मेंस वाकई खराब है और उनको जरूरत है अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करने की। लेकिन आलिया, सिकंदर बख्श साहब जो कह रहे हैं अगर वो कॉन्फिडेंस बहाल करने की जरूरत है, रिजर्व में आपने रखा हुआ है उनको? नहीं देखिए, इंग्लैंड वर्ल्ड कप में ना ऑस्ट्रेलिया में वो कट फुल खेलने वाले, हॉरिजॉन्टल बैट से खेलने वाले, मेरा ख्याल है शायद एक ही प्लेयर है हमारे यहाँ, एक दो ही हैं, तो उनमें से वो शामिल हैं। मुझे बहुत ट्रस्ट है फखर के ऊपर, इंशाल्लाह वो उनको चांस मिलेगा, वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन बहुत साफ नजर आ रहा था आपको जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी। और अभी ये जिस तरह बात कर रहे थे, आपकी बात कर रहे थे तैयब ताहिर की, आमिर जमाल को भी इन्होंने रखा है, ऑलराउंडर हैं वो, मियां वाली से 26 साल के, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस तो इतनी ऐसी नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से कहा जाए कि ना इनका स्ट्राइक रेट ना इनका एवरेज ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन चलें, अगर आप किसी यंगस्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत खुश आइंद बात है। मगर मुझे लगता है या देखिए अब थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है कि अगर 1 डाउन पे आप शान मसूद को खिला लेते हैं और हैदर अली को चांस दें, और खुदा के लिए हैदर अली को 7 मैचेस में खिलाएं ताकि हमें पता चले कि उस लड़के ने अपने आप पर काम किया है, मोहम्मद यूसुफ ने उन पर काम किया है, कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई, ताकि फिर आप एक बहुत जरूरी है हैदर अली का कि वो अपनी जगह को, क्योंकि तेज खेलने वाले मिडिल में आपको जहां से क्राइसिस आ रहा है, आपका ऊपर वाले बॉलें कंज्यूम करता है, नीचे प्रेशर आता है, इस मेथड को तो मोहम्मद वसीम भी चेंज नहीं कर सकते। इस मेथड को तो रिजवान और बाबर, खासतौर पर बाबर कप्तान हैं, तो उन्हीं को ये सोचना होगा और आई एम श्योर कि उन्होंने इसकी कोई ना कोई हल सोचा जरूर होगा जिसकी बेस पे है। तफसील से बात करते हैं, जरा माजिद भट्टी साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। रोजाना जो कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भट्टी साहब, आप बेशक अपने टीम के साथ मौजूद थे और ऐसा लगता है कि मैना मानू हार की जो रट है वो है यहाँ पर, और चीफ सेलेक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि आपको लग रहा है शायद, मेरा ख्याल है कि टीम की परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया है, आखिरी 13 में से 9 T20 मैच जीते हैं, और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, इफ्तिखार ने रन नहीं किए, कोई बात नहीं, हम मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर यकीन रखते हैं और इसीलिए हमने इस टीम का इंतखाब किया। मुझे तो या कोई मोहम्मद वसीम की मंतक समझ में नहीं आ रही। जो वो कह रहे हैं आपके सवालों की मंतक नहीं समझ आ रही। नहीं, जाहिर है इस वक्त वो पीसीबी के सेटअप का हिस्सा है ना, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। जब कल वो बाहर आएंगे तो उन्हें सारी समझ आ जाएगी, फिर वो हमारी तरह किसी कैमरे के सामने बैठे होंगे और फिर वो एक नई मंतक दे रहे होंगे। देखें, ये जो 2 प्लेयर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनकी मैं अब लोग जानना चाह रहे हैं कि ये है कौन। आमिर जमाल जो हैं, उन्होंने इस नेशनल T20 जो अभी चल रहा है 8 मैचों में 165 रन बनाए और 26 की औसत से उन्होंने 8 विकेटें ली हैं। अब अगर 8 विकेटें क्राइटेरिया है और 165 रन, तो मेरे ख्याल में तैयब ताहिर की बहुत परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो नेशनल T20 चल रहा है, इससे पहले जो टूर्नामेंट से उसमें भी परफॉर्मेंस है। अबरार ने, भट्टी साहब, आमिर जमाल कौन सी शहर से? तो वो बता रहे ना कि आलिया ने बताया कि मियां वाली से, लेकिन अच्छा, मियां वाली से, नॉर्दर्न से खेलते हैं। लेकिन अबरार जो स्पिनर, शरारत से बात नहीं आएंगे सिकंदर। नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया यार, मैं बच्चे को जानता नहीं कि कौन से शहर से, उन्होंने बताया मियां वाली से, तो ठीक है। अबरार ने या 7 मैचेस खेले इस नेशनल T20 में सिंध की तरफ से, 7 मैचेस में उनकी 9 विकेटें हैं। तो मुतमईन है बड़ी साहब टीम से आप 15? देखिए, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अगर सजा और जजा का आप कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, लेकिन एक चीज तो एटलीस्ट इस टीम में क्लियर होगी कि अब सरफराज अहमद के दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद हो गए। अच्छा, आकिब जावेद साहब, आप कल कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भाई ये ओपनर्स टीम को जिता नहीं सकते, लेकिन चीफ सेलेक्टर ने तो बड़ा एतमाद का इजहार किया है और रिजवान बाबर के साथ ही जाने का फैसला किया है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि खुशदिल, इफ्तिखार और उनके साथ आसिफ अली, उन्होंने कहा यह भी सबसे बेहतरीन है। देखिए यही, आप अगर पूरी T20 क्रिकेट को देखें तो हम T20 भी आज जो हम 90s में वनडे क्रिकेट खेलते थे ना, वही पाकिस्तान का एक टिपिकल स्टाइल था, ऊपर से विकेटें नहीं गिरने देनी और फिर एंड में आके जो एंड में रन बनाने 8-10 की एवरेज बना लेते थे। अब ये T20 में आपको इतना नहीं मौका मिलता, क्योंकि देखें अच्छी टीमें अच्छी ग्राउंड से ऊपर 180 के ऊपर गेम जाती है, और अगर इन्होंने 120 या 15 के स्ट्राइक रेट से दोनों ने खेलना है, ये तो आपका दायरा होता है 6 ओवर्स का, ये लगाया किस लिए कि इसका मैक्सिमम आप यूज करें। आप
ये नहीं कि आप आके बिल्कुल स्लॉगिंग करें, बट टेक्निकल शॉटें खेलें, मिडॉन के ऊपर से तो खेलें। आकिब जावेद साहब, हमें इंग्लैंड की सीरीज में कुछ बदलाव नजर आएगा? जिस तरह आप लोग जोर लगा रहे हैं कि यार T20 क्रिकेट को T20 क्रिकेट की तरह खेलो, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, आपको लगता है बाबर और रिजवान इस तरह खेलेंगे? देखिए, आइडियली इनको चाहिए ये कि कुछ चेंज तो करें ना। आप शान को लाएं, शान को ओपन कराएं बाबर के साथ, और रिजवान को 4 नंबर पे लेके आए। देखिए, आपकी सबसे कमजोर कड़ी है नंबर 4 का बैट्समैन। वहां पे आपको एट टाइम्स वो क्रिकेट खेलनी पड़ती है बीच में 5-6 ओवर, जो वनडे क्रिकेट की अमूमन होती है। फील्ड खुली हुई है, आपने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी है, सिंगल्स डबल करनी है। दूसरा प्लेयर जो आपका ऊपर से अगर शान नीचे तक आता है तो उसको मैक्सिमम आप 2 मारने के लिए तो कोई सेंस बनती है। 4 नंबर पे आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं जो दोनों तरह की क्रिकेट खेल सके। एक जब मुश्किल में 2 विकेटें गिरी हो तो फिर भी संभाल लें, और अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिला है तो वहां से पिकअप करके एक बड़ा आप स्कोर कर सके। ठीक है, आकिब जावेद साहब, जरा सिकंदर बख्श साहब से मैं बात पूछना चाह रहा था। जी सर। आकिब की बात को कतई गुलामी हो रही है। आकिब वो जब एशिया कप का फाइनल आ रहे तो मैंने जो आपने शुरू में बात की ना, ये सकलैन से मैंने सवाल किया कि हम किस ब्रांड के क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं भी 3 साल तक एक टीवी चैनल पे बैठता था तो इसी किस्म की बातें करता था, इस ब्रांड के साथ भी हम जीत रहे हैं। ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। जी आकिब। अच्छा, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आईसीसी वर्ल्ड T20 दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम के इंतखाब पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। 11 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान टीम श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हारी, बैटिंग नाकाम हुई और 15 सितंबर को चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उसी बैटिंग लाइनअप को आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए मुंतखब कर लिया है। सीधा चलेंगे आलिया रशीद साहिबा की तरफ। आलिया रशीद साहिबा, जब पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा तो शोएब मलिक ने कहा कि दोस्ती यारियों से और पसंद नापसंद से हटकर फैसले करने होंगे, तो ये इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ अली पर गैर मामूली एतमाद है या वाकई जो शोएब मलिक कह रहे हैं दोस्ती यारी और पसंद नापसंद का खेल है? देखिए, हमारी जब पिछली ट्रांसमिशन हो रही थी एशिया कप की, उसमें इंजमामुल हक ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आसिफ अली और खुशदिल जैसे प्लेयर आपको एक आध मैच जरूर जितवा सकते हैं, टूर्नामेंट नहीं जितवा सकते। तो इंजमाम को कोर्ट इसलिए किया है कि वो ज़ाहिर इतने बड़े क्रिकेटर हैं, सिलेक्टेड भी रहे हैं, तो वो ये बात कर रहे होंगे तो उसमें वजन होगा। मगर सिचुएशन ये समझ में आ रही है कि जो टीम मैनेजमेंट है या कप्तान है, बेसिकली कप्तान ने ही सिलेक्शन मोस्टली उन्हीं की वजह से होती है, उनकी मर्जी से, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा है कि हमें फिनिशर के तौर पर नीचे हमें ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए। ज़ाहिर है उनका ट्रस्ट है और वो ये समझते हैं, मेरा ख्याल है कि सर्किट में शायद ये जो आमिर को इन्होंने सिलेक्ट किया है वो भी मुझे ये पता लगा है कि उनका ख्याल है कि एक ही कैपेबल ऑलराउंडर इस वक्त सर्किट में मौजूद है जिनको पिक किया गया है। तो ये मसला ये कि एशिया कप अभी हमारे सामने है और अब ये 7 मैचेस जो नजर आएंगे इसमें अंदाजा होगा कि क्या हमारा जो मेथड है खेलने का, गलत या सही जो भी, क्या उसमें कोई चेंजेस आने वाली हैं? आसान उर्दू में ये कह देता हूँ आलिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माजिद भट्टी साहब, मैं आपको मौका दूंगा आकिब जावेद से सवाल करने का, लेकिन सिकंदर बख्श साहब, अब लैपटॉप कोच कहा जाता है वसीम साहब को। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आदाद शुमार बता रहे थे, अब तो बता ही नहीं रहे और आदाद शुमार की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपके सामने आदाद शुमार रख रहा हूँ। रिजर्व में रखा गया है मोहम्मद हारिस को और अभी पिंडी और मुल्तान में डोमेस्टिक T20 चल रहा है, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और सरफराज अहमद को नज़रअंदाज कर दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपसे पूछेंगे ये फैसला ठीक है या गलत है। हारिस जो कि खेल रहे हैं जनाब डोमेस्टिक T20, 8 मैचों में 147 रन है, कोई 50 नहीं है और 128 उनका स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद साबिक कप्तान सरफराज अहमद हैं जिन्होंने डोमेस्टिक T20 के 9 मैचों में 201 रन किए हैं, एक निफ सेंचुरी के साथ 62 और स्ट्राइक रेट जो है उनका 134 है। क्या कहेंगे? हारिस कौन से शहर से ताल्लुक रखते हैं? पेशावर। ये आप शहर की पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे तो देखे ना, वो शोएब मलिक शरारत के मूड में आ गए। शरारत नहीं है, शोएब मलिक की बात जो है आपने कोट करते हैं ना, तो मैं इसलिए मैं भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कौन से शहर से किसका ताल्लुक है। जो हम सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वहाँ से भी आता है दोस्ती यारियों के साथ और ताल्लुकात के बिना पर। देखें, मैं इस जो विकेट कीपर की जो शॉर्टेज हुई है इसको मैं कहूँगा कि जो नए पाकिस्तान में हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर बदला, हमारी 16 टीमें खेलती थी। 16 का मतलब है 16 विकेट कीपर होते थे। हम सब खेलें, आकिब से लेकर हम सब 3 साल पहले तक हम 16 टीमों के साथ खेलते थे
और रिजर्व में 16 टीम विकेट कीपर होते थे। आज मैं पूछने जाता हूं लड़कों से, जब किसी से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, आकिब बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है क्रिकेट के अंदर, कि भाई आपके पास विकेट कीपर कोई है? कोई नाम ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारे दौर के अंदर तस्लीम आरिफ था, वसीम बारी था, उसके बाद आरिफुद्दीन था, हम मसूद इकबाल थे, उसके बाद सलीम यूसुफ, अनिल दलपत, मतलब ऑल दोस क्रिकेटर्स। अब कोई भी नहीं है, इसलिए कि हमने क्रिकेट को श्रिंक कर दिया है। अच्छा सर, आप माजी में लेकर जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, आप कुछ पूछ रहे थे आकिब जावेद से? मजबूर हो गए ना। आकिब, एशिया कप के फाइनल के बाद मैंने जब सकलैन से पूछा, जो आप ब्रेक से पहले आपने बात कही थी, कि ये किस ब्रांड की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, इससे दुनिया की दूसरी टीमें तो एक अलग ब्रांड खेल रही हैं, हम लोग एक अलग ब्रांड खेल रहे हैं। उसने कहा भाई मैं भी 3 साल तक टीवी चैनल पर बैठता था, जो टीवी चैनल पर बैठ के तबसरे करते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। तो एक तो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ यही है? दूसरा, आप चूँकि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व रहे हैं, PSL में भी इन्वॉल्व हैं, क्या हमारे पास प्लेयर नहीं है या हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमने इन्हीं लोगों को लेके? अच्छा सर, इसमें ऐड कर दूं, अभी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बोला आप उनके बड़े हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो। जो सकलैन की बात है ना, ये देखिए, वो 3 साल टीवी चैनल पे बैठे, उन्होंने सारे ब्रांड गिना दिए कि कौन सा ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, कौन सा इंडियन ब्रांड है और कौन सा हमारा ब्रांड है। तब ये था कि नौकरी नहीं थी, अब वो हेड कोच है, जॉब मिल गई है। ये जब तक चुप रहेंगे, जब तक ये कोच रहेंगे, जब तक इनको निकाल नहीं दिया जाएगा। जैसे निकाल दिया जाएगा, इनको फिर ब्रांड याद आ जाएगा। हर इंसान जहां भी काम करे, एक तो उसके अंदर ऑनेस्टी जरूर होनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी निशानदेही जरूर करे। अब ये तो कोई बात नहीं है ना कि सबको पता है, उसको खुद भी पता है कि कौन सा ब्रांड है और कौन से ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, बट हिम्मत नहीं है। अगर चेंज है तो फिर चेंज करके दिखाएं ना। क्यों हमने बाबर और रिजवान से ही ओपन करनी है? वही हमारा 40-45 रन होंगे। और आपको एक चीज बताऊं कि ओपन पे दुनिया का सबसे आसान काम है अपने रन करना, और सबसे मुश्किल है रिस्क लेके टीम का 60 से 65 रन बनाना। ठीक है आकिब जावेद साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, कोई ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। हसन अली टीम से ड्रॉप हो गए हैं, फ़खर जमान टीम का हिस्सा नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है और बहुत देर की मेहरबान आते आते बिल आखिर शान मसूद को टीम में शामिल करना ही पड़ा। आकिब जावेद साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है। आकिब जावेद साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ फरमा रहे थे। जी, मैं बात वही कर रहा था भट्टी साहब के सवाल के ऊपर कि सकलैन साहब जो है, जब वो टीवी पे बैठे थे 3 साल, तो उनको एक ब्रांड नजर आता था कि किस ब्रांड की क्रिकेट होनी चाहिए। तो जब आप नौकरी मिल जाती है, फिर नौकरी ही करते हैं। जो आपकी सोच है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो वो फायदा नहीं है ऐसी जॉब का। अच्छा सर, मैं क्विकली आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये आपने भी कई बार कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना इतना आसान नहीं होगा शाहीन शाह अफरीदी के लिए, लेकिन उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखा गया है। दानिशमंदाना फैसला? देखिए, आपका बेस्ट बॉलर है और जो भी उसकी प्रोग्रेस है वो मेरा ख्याल है कि साथ साथ इनको मिल रही होगी। ज्यादती इन्होंने ये की उसके साथ कि 45 दिन उसे अपने साथ घुमाते रहे, कभी नेदरलैंड कभी यूएई, और बाद में आगे पता चला कि वो डायग्नोज ही नहीं हो रहा, फिर उसको इंग्लैंड भेजना पड़ा। तो पहले दिन से आप अगर उसको भेजते तो आज वो इंग्लैंड की सीरीज खेल रहा होता। और दूसरी एक चीज और कहना चाहूंगा वर्ल्ड कप की जो टीम है उसके हवाले से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नंबर 4 इज योर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। अब उसमें या तो खेलेगा हैदर अली या फिर खेलेगा इफ्तिखार। अब ये हैदर अली के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि उसको खिला दो, उसको खिला दो। ये दुनिया की वाहिद टीम होगी जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, और उसका जो 4 नंबर मोस्ट एक्सपीरियंस एक जो जगह होती है, उसने कभी आज तक उस नंबर पे खेल के पाकिस्तान को एक मैच नहीं जिताया। तो हम वर्ल्ड कप में उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके वहां पे पाकिस्तान के लिए वो टूर्नामेंट जीतेंगे, मैचेस जीतेंगे। तो माजिद भट्टी साहब ये बताइए, टीम चला कौन रहा है? बाबर आजम चला रहे हैं, रिजवान चला रहे हैं, या शादाब खान चला रहे हैं, या सिलेक्शन कमेटी ने वाकई इस टीम को ऐलान किया है टीम मैनेजमेंट की मशावरत के बाद? देखिए, वही जो आकिब ने बात की ना कि वहाँ भी बहुत सारे लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। जो हमारी इतलात हैं
कि मेन शॉट्स जो हैं वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान खेल रहे हैं। बाकी सकलैन की हो सकता है थोड़ी बहुत इनपुट हो, मोहम्मद वसीम भी थोड़ा बहुत मशवरा दे देते हों, लेकिन मेरे ख्याल में मेन जो टीम सिलेक्शन है वो ये 3 प्लेयर्स ही कर रहे हैं पाकिस्तान। बड़े बड़े ग्रेड्स जाकर जो है वो नाकाम हो गए ऑस्ट्रेलिया में, सिकंदर बख्श साहब। तो ये जो खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली हैं, इफ्तिखार हैं, ये आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का बोझ उठा लेंगे? देखना पड़ेगा। देखें, अगर हम इसी तरह खेले जिस तरह के हमने फाइनल खेला है, मैं आज भी मैं ब्लेम करूंगा रिजवान को कि आपने जब इनिंग शुरू की, चेस शुरू की तो 8 रन की एवरेज थी, जब आपने छोड़ा 16.1 ओवर पे, तो आपने जो बाकी मानदा प्लेयरों के जो कि मैच विनर से बकौल किसी के वो मैच विनर अभी बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, उनके लिए आपने 18 रन की एवरेज छोड़ी, 18 रन की। अब बताएं यार, कितना बड़ा भी 30 मार खान हो, 3 ओवर में आके 18 का एवरेज ले सकता है? तो सारी गलती जो है रिजवान साहब की थी, और वही टीम चलाते हैं और वही ओपन करेंगे। उसके अलावा वो कहीं फिट नहीं होते, टेस्ट क्रिकेट में वो फिट नहीं होते, 4 पे ODIs में होते हैं, बट ही इज़ नंबर 1। आप कैसे उसको हिला सकते हैं? लोग उनकी पूजा कर रहे हैं कि जी रिजवान साहब की, मगर मेरे हिसाब से फाइनल हारने की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। इज़ द सीनियर मोस्ट प्लेयर, उनको वहाँ से ठीक करना चाहिए था। अभी भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती फ़खर के साथ भी सारे फेलियर्स जो हैं, जिनके 46 रन हैं, 36 रन हैं, वो सब जो हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में, मगर वो लड़का जिसने 50 किया हुआ एक हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ जैसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ उसने 50 किया था, वो टीम से बाहर है। तो आलिया रशीद साहब, ये बताइएगा मुझे ज़रा कि हमारी रिवायत रही है कि हम वर्ल्ड कप बड़े मुकाबलों के लिए टीम का ऐलान कर देते हैं, लेकिन इवेंट से पहले जो है वो टीम में तब्दीलियां हो जाती हैं। तो आपको लग रहा है ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है, ये मेक और ब्रेक वाली सीरीज़ है, ये फाइनल टीम है, या आपको लगता है कि नहीं जी अभी कुछ जहाज़ में चढ़ेंगे, कुछ उतरेंगे? हाँ, वो आपको पता है जब वर्ल्ड कप होता है तो आगे पीछे चीजें इस तरह की हो जाती हैं। अगर मैं आपको अपडेट भी कर दूं, माजिद भट्टी साहब, आप क्या कह रहे थे? 5 अक्टूबर लास्ट कट ऑफ डेट है। जी हाँ, अभी इसमें कुछ प्लेयरों के लिए पीसीबी ने कुछ टाइम मांगा है। तो आलिया, आपको लगता है कि ये इंग्लैंड की 7 मैचों की सीरीज जो है वो मेक और ब्रेक का किरदार अदा कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इसमें कुछ आपको इंजरीज अगर हो जाती हैं कुछ प्लेयर्स को, वो ये लक के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। कोई वहां पे जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है, एंड टाइम पे वो चेंजेस हो जाती हैं। लेकिन या एक बात तो कि हांगकांग की टीम, सिकू कह रहे हैं बहुत बड़ी टीम थी फखर ने जो 55 किए थे। एक तो दूसरी बात ये है कि देखिए मेरा ख्याल है हमें जो जरूरत है ना, हम सबको माइंड से चेंज करने की, वो ये है कि आलिया, किसी ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, आपको मुस्कुराहट से अंदाजा हो गया होगा। इस चीज से हमें निकालना है लोगों को जहनों से कि 50 करना आपका जरूरी नहीं है, आपका टीम के लिए खेलना जरूरी है। स्ट्राइक रेट और जो बॉल की जो कंजप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इससे बाहर निकलना है। और इसी वजह से ऊपर से ही प्रॉब्लम आ रहा है कि रिजवान का साफ नजर आ रहा था फाइनल में भी कि अगर आप अपने 50 के लिए और अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं कि कल को लोग मुझे गालियां ना दें, तो इस परफॉर्मेंस का आपकी टीम को कोई फायदा नहीं है। ये चीज बाबर को, मैनेजमेंट को, सबको समझनी है। मेथड पुराना है, नया है, जैसे मर्जी करें, हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। आप वो रिजल्ट दें जिसमें पाकिस्तान जीते। हाँ, एक अच्छी चीज मुझे या जरूर अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक ही मिस्ट्री स्पिनर है हमारे जो ब्रार, उनका नाम मैंने देखा है तो उनको पिक किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। KPL में मेरा ख्याल है बेस्ट बॉलर के अवार्ड को मिला था और नेशनल T20 में भी वो डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी। तो इस बात की खुशी हुई क्योंकि वो फिंगर से दोनों तरफ जो है बॉल टर्न करने का हुनर है उनके पास। जरूर यही सीरीज है जिनसे हमें अपने यंग जो बच्चे हैं उनको ग्रूम करें, उनको एक्सपोजर दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। तो आकिब जावेद साहब, ये धानी रिजर्व में चले गए हैं, वसीम जूनियर की वापसी हो गई है, सही फैसला है आपके ख्याल में? या धानी को 15 में होना चाहिए था, वसीम को रिजर्व में होना चाहिए था? मेरा ख्याल है धानी को होना चाहिए था, क्योंकि धानी ऐसा बॉलर है कि जो नए बॉल से भी उसका बॉल एक्स्ट्रा बाउंस और सीम करता है और मिडिल में भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। मोहम्मद वसीम उस टाइप के बॉलर हैं कि जो मिडिल में और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं। लेट थोड़ा उनका इन स्विंग सा होता है राइट हैंड बैट को। मुझे तो धानी उससे ऑलवेज बेहतर बॉलर लगता है। आपको बड़े कंसर्न लग रहे हैं माजिद भट्टी साहब टीम के सिलेक्शन के हवाले से, और फिर मैं घूमकर शोएब मलिक की बात पर चला जाऊं तो वाज़े तौर पर यहाँ एक का दूसरे के साथ कनेक्शन वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब टीम का ऐलान हो गया है, यही आपकी टीम है, आपको क्या उम्मीद है इस टीम से? देखें, इंग्लैंड की टीम अगर आप उसका रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो वो साउथ अफ्रीका से हारी है, वेस्ट इंडीज़ से हारी है और शायद
इंडिया से हारी है, तो इंग्लैंड का भी कोई ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान ठीक है, होम सीरीज़ है, इंग्लैंड को हराना हालांकि आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान होम सीरीज़ में अच्छा कर जाए। लेकिन इस टीम का असल इम्तहान जो होगा न्यूजीलैंड में जो ट्राई सीरीज़ होगी और फिर T20 वर्ल्ड कप होगा। लेकिन मसला वही है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख नहीं रहे। मुझे तो ये जो 2 प्लेयर अबरार और आमिर जमाल लिए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इनको भी खिलाएंगे, ये टीम के साथ रहेंगे। और जो हमारा अभी कॉम्बिनेशन हमने एशिया कप में देखा, शादाब खान एक स्पिनर खेलेंगे, एक मोहम्मद नवाज होंगे, तो आप अबरार को कहाँ खिलाएंगे? इसी तरह आमिर जमाल को खिलाने के लिए आप किसको निकालेंगे? तो मुझे लग रहा है ये टीम के साथ रहेंगे। लेकिन मसला वही है कि हम गलतियों से सीख नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट, वो जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं ना कि अब बहुत ही महदूद हो गई है, 6 टीमों तक ही महदूद हो गई है, तो अब हमारे पास टैलेंट भी महदूद हो गया कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग अगर खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली के कांधों पर है, तो इसका मतलब फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। सिकंदर बख्श साहब, इफ्तिखार का जितना इंटरनेशनल करियर है उससे तो ज़्यादा ही आपका जो टेलीविजन पर बतौर एक्सपर्ट काम करने का तजुर्बा है। कहाँ के हैं वैसे? इफ्तिखार का कौन से शहर से ताल्लुक है? नहीं, मैं नहीं बता, नहीं, मैं बता ही नहीं रहा। अरे बता दिया 2 प्लेयरों का, इफ्तिखार का नहीं बताऊंगा। आप जाके गूगल पर सर्च कीजिएगा, वो क्रिक इन्फो पे जाके देख लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि वो अभी आकिब जावेद से सवाल किया माजिद भट्टी साहब ने, सकलैन मुश्ताक का, उन्होंने कहा यार जब हम टीवी पे बैठते थे तो हम भी इसी तरह की बातें करते थे। तो मुझे ये जानना है आपसे, बातें करना एक अलग चीज़ है और जो टीवी पे परफॉर्मेंस है वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। तो चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं कि जी 13 में से 9 T20 हम जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती। तो क्या मतलब है? आप जो देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं और वो जो चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, वो जो उनकी कारकर्दगी है, वो क्या अलग अलग है? देखें, वो जब मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि जब मैं टीम के साथ था तो यूसुफ वगैरह खेला करते थे, सकलैन नहीं थे मेरे साथ, इतना नहीं खेले, मगर दूसरे वाले सारे थे। तो हमसे ये कहते थे अगर आपने रहना है टीम में ना, खामोश, बिल्कुल कोई मतलब है कि चालाकी ना करें। तो वही चीज़ उनके साथ हो रही है अब, कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है अगर आपने रहना है खामोश, बिल्कुल हम बनाएंगे टीम। तो इस वक्त वो टीम वो बना रहे हैं और कुछ नहीं है। जहाँ तक खेलने का अंदाज़ है, देखिए आप कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, वो सबको पता है। ठीक है, आप हल्की टीमों से जीत रहे हैं, नीदरलैंड को भी आप नहीं छोड़ते, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी आप ही ओपन करेंगे, हर जगह आप ही खेलेंगे, तो फिर तो ऑब्वियसली यही होगा। सारा पता चल जाएगा आपको। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, अब श्रीलंका ने आपको ठीक ठाक उधेड़ के रख दिया। जिस तरह आप अफगानिस्तान से जीते हैं, वो सबको पता है किस तरह जीते हैं, कितनी लक थी हमारी। अगर उसको भी हम समझते हैं कि ये हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब देखते हैं वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है, हो सकता है वर्ल्ड कप जीत। तो आलिया, आपको लगता है जो सिकंदर बख्श साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिन खदशात की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये राइटिंग ऑन द वॉल है? देखिए, जो प्लेयर्स पावर है वो हमेशा से तारीफ का एक हिस्सा रही है और हर दौर में आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स, कुछ कप्तान नहीं भी थे, वो ऐसे थे जो हमेशा सर्च करते रहे हैं और असरअंदाज हुए हैं सिलेक्शन पे, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी कल्चर है ये। लेकिन अब ये देखना है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब वो हारते हैं ना, तो फिर वो जिम्मेदारी भी हो लें। फिर बाबर आजम, शादाब ना लिखे, फिर बाबर आजम लिखें कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने गलत टीम सिलेक्ट की, हम बुरा खेले। तो वो कोई जिम्मेदारी लेने को फिर तैयार नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट है कि ये बड़ी अहम सीरीज है जो हमारी 7 मैचेस की होने जा रही है वर्ल्ड कप से पहले। उसके बाद फिर देखिए, आप बेशक आपको पता है कि टीम कमजोर है, हमारे मसाइल हैं, हर पाकिस्तानी का दिल इस टीम के साथ धड़कता है। जो वर्ल्ड कप होता है, इंडिया के खिलाफ 23 अक्टूबर को सारी टिकटें बिक गई हैं, मैच होगा, कौन सा पाकिस्तानी जो है वो नहीं चाहेगा कि उसकी टीम जीते। मगर उसके लिए किस तरीकाकार से खेलना है और कौन सी चीजें जिनको उन्होंने ओवरकम करना है, वो टीम वालों को बहुत अच्छी तरह पता है। उनको क्रिकेट तो नहीं सिखानी ना हमने, लेकिन हम बता ये जरूर सकते हैं कि भाई हम लोग, पूरी कौम जो है वो आपकी तरफ देख रही होती है, इसलिए प्लीज अपनी पर्सनल लेवल पे ईगो के प्रॉब्लम, पसंद नापसंद के फैसले ऐसे ना करें जो टीम पे असरअंदाज हो। बहुत शुक्रिया आपका आलिया रशीद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका जी। आज मैं पढ़ रहा था किसी राइटर का राइटअप, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की टीम जब हॉट फेवरेट होती है ना, वो हार जाती है, और जब बिल्कुल उम्मीदें अंडरडॉग होती है, तो अंडरडॉग होती है, तो फिर वो जीत कर आती है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका आलिया रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आईसीसी वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी कर रहा है
और पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कर दिया है और आज हम अपने एक्सपर्ट से इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।